हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जिसमें जानेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका चुनाव कैसे होती है और उनकी कार्य और शक्तियाँ क्या है, और उसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी सैलरी क्या है। तो इस प्रकार से इस पार्ट में सभी को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द नेशन जो है, वो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को भारत का जो है इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है, यानी कि प्रथम नागरिक माना जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो शासनाध्यक्ष हैं, शासन के जो अध्यक्ष हैं, वो माना जाता है प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि प्रधानमंत्री को। इसकी चर्चा अगर हम देखें तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 में दी गई है, जिसमें बताया आर्टिकल 74 में बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी कि बहुत सारे मंत्री, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसमें अलग अलग सेक्टर के अलग अलग मंत्री, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर होंगे। इस प्रकार से उसमें भी सबसे ऊपर में जो है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर, इस प्रकार से उसमें विस्तार से दिया गया है, जिसमें सभी मिनिस्टर के जो हेड होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, जो कि सभी मिनिस्टर को जो है चुनने का काम भी जो है प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। भले ही इसे नॉमिनेट करने का, इसे शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इसे चुनने का अधिकार भी जो है प्राइम मिनिस्टर को ही प्राप्त है। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का योग्यता क्या होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं। उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर योग्यता की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें तो एज 25 ईयर यानी कि 25 साल एज होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें तो पागल या दिवालिया घोषित न किए गए हों, या किसी भी कोर्ट के द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं किए गए, लोगों के द्वारा जो है डिसक्वालीफाइड नहीं किए गए हों। और उसके साथ साथ चौथा जो होता है वो यह है कि दोनों सदन में से किसी एक सदन में या तो सदस्य लिए हुए हों या सदस्यता नहीं लिए हैं, तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके 1 महीने के अंदर जो है उन्हें दोनों सदनों से किसी एक सदन का सदस्यता लेनी होगी। इस प्रकार से कुछ योग्यताएं दी गई है, और जिसके अंदर ये योग्यता रहेगा वही चुनाव लड़ सकता है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब दूसरा बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होती है। तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं, यानी कि लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगी, बहुमत से हमारा आशय है कि टोटल जितना मेंबर हैं उसके आधा से अधिक, यानी कि अभी लोकसभा में टोटल मेंबर जो 543 है, तो उससे आधा से अधिक जो मेंबर अगर जो साबित करता है उसे बहुमत माना जाएगा, चाहे वो गठबंधन से या महागठबंधन से अपना जो है बहुमत साबित करे। अगर कोई पार्टी बहुमत साबित करती है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें तो अगर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मान लीजिए कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई भी पार्टियां अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, यानी किसी पार्टी को 200 सीट मिला, किसी को 100 सीट मिला, इस प्रकार से सबको जो है एक बहुमत साबित करने में सक्षम नहीं है कोई पार्टियां, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इसको कहते हैं लोकसभा का त्रिशंकु हो जाना। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को एक विवेकाधिकार शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति इस विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करके किसी भी पार्टी के मेंबर को जो है 1 महीने के लिए, यानी कि 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पे बैठा सकते हैं, और उसे 30 दिन के अंदर अपनी बहुमत साबित करनी होगी। अगर बहुमत साबित नहीं करता तो 30 दिन के बाद वो जो है अपने पद से हट जाएगा, और इस प्रकार से अगले 30 दिन के लिए किसी और पार्टी को जो है प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर सकते हैं। और लेकिन वो भी अगर बहुमत साबित 30 दिन में नहीं करता तो वो भी हटा दे। इस प्रकार से 6 महीने तक इसे टाला जा सकता है, और 6 महीने तक चुनाव को टाल सकते हैं, और लेकिन 6 महीने के बाद जो है चुनाव कराना होगा, यानी कि 6 महीना से ज़्यादा इस काम को जो है इस प्रकार से नहीं टाला जा सकता है। 6 महीने के बाद जो है चुनाव कराना जरूरी होगा। तो ये कुछ बातें हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की जो है योग्यता हमने देख लिया, उसके साथ साथ उनका कार्य शक्तियाँ देखा, जिसमें से जितनी भी मिनिस्टर हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के, सभी को जो हेड जो होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और सभी मिल के जो है राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं किसी भी कार्यों के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री का जो सैलरी होता है वो होता है 1,60,000 रुपया। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में जानने का प्रयास किया। अगले पार्ट में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, धन्यवाद।